दिस इज स्वीटी एंड वेलकम टू लर्निंग विदाउट बर्डन। तो आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में हमारा फर्स्ट चैप्टर है भाषा। तो आइए शुरू करते हैं। बच्चों, आपने देखा होगा कि लाल बत्ती होते ही सब अपने अपने वाहन रोक लेते हैं। जानते हैं ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वाहन चलाने वाले लाल बत्ती के संकेत को समझते हैं। वे जानते हैं कि यह रुकने का संकेत है। हम भी अपनी बात कभी संकेत द्वारा, कभी बोलकर तो कभी लिखकर करते हैं। हम अपने मन की बात कहने के लिए भाषा का सहारा लेते हैं। ध्वनियाँ तथा संकेत भाषा में नहीं आते। भाषा में केवल वे ध्वनियाँ आती है जिनसे मिलकर शब्द बनते हैं। मतलब मन की बात को बोलकर या लिखकर कहने का साधन भाषा है। भाषा क्या है? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन की बात को बोलकर या लिखकर दूसरे के सामने प्रकट करते हैं। ठीक है। भाषा के रूप, भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। मौखिक, जब हम बोलकर अपने विचार प्रकट करते हैं तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं, मुंह से कही जाने वाली भाषा। लिखित, जब हम लिखकर अपनी बात दूसरे तक पहुंचाते हैं तो वह भाषा का लिखित रूप कहलाता है। क्या होता है? जब हम बोलकर किसी को कहते हैं कुछ तो वो मौखिक, और जब लिखकर कहते हैं तो वो लिखित। तो भाषा क्या होता है? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन की बात किसी दूसरे तक पहुंचाते हैं, या तो बोलकर या लिखकर। ठीक है। भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। हिंदी तथा अन्य भाषाएं। संसार में अनेक भाषाएं बोली जाती है, जैसे जापानी, चीनी, अंग्रेजी, जर्मन, रूसी, उर्दू आदि। हमारे देश भारत में भी अनेक भाषाएं बोली जाती है, जिनमें से कुछ निम्न है। राज्य भाषा। महाराष्ट्र में मराठी, बंगाल में बंगला, उड़ीसा में उड़िया, कर्नाटक में कन्नड़, तमिलनाडु में तमिल, कश्मीर में कश्मीरी, पंजाब में पंजाबी, केरल में मलयालम, आंध्र प्रदेश में तेलुगु, उत्तर प्रदेश में हिंदी। तो हिंदी क्या है? हिंदी हमारी राजभाषा है। राजभाषा का मतलब क्या होता है? ऑफिशियल लैंग्वेज। हिंदी क्या है? ऑफिशियल लैंग्वेज। ऑफिशियल लैंग्वेज का मतलब क्या हुआ कि ऑफिस के काम काज जिस लैंग्वेज में होंगे उसी को हम लोग कहते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज। हम हर वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। इस दिन हिंदी को राजभाषा का स्थान मिला था। 14 सितंबर को हम लोग क्यों हिंदी दिवस मनाते हैं? क्योंकि इसी दिन हिंदी जो है वो राजभाषा बनी थी। इसको ऑफिशियल लैंग्वेज बताया गया था। पहले क्या था? पहले ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश हुआ करता था, लेकिन 14 सितंबर 1963 को क्या हुआ? ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट लाया गया, जिसमें कि हिंदी को राजभाषा बताया गया। ठीक है। ऑफिशियल लैंग्वेज, और इंग्लिश जो है उसको एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज बताया गया। हिंदी बहुत से राज्यों में बोली जाती है। अब समझ में आ गई बात? हिंदी क्या है? हमारी राजभाषा है, यानी कि ऑफिशियल लैंग्वेज है। और 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? क्योंकि उसी दिन हिंदी जो है उसको ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया था। इसीलिए 14 सितंबर 1963 को ओला ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट आया था, जिसके तहत कि हिंदी को राजभाषा ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया था। अब समझते हैं बोली। बोली क्या है? ठीक है। बोली किसे कहते हैं? भाषा का क्षेत्रीय रूप बोली कहा जाता है। यह आम बोलचाल की भाषा है जो हर प्रांत और गांव में बदलती रहती है। बोली का क्षेत्र सीमित होता है। बोली का प्रयोग केवल आम बोलचाल के लिए ही किया जाता है। लेखन कार्य व साहित्य रचना में इसका प्रयोग नहीं होता। बोली एक तरह से क्या होता है? बोली को हम लोग लोकल लैंग्वेज भी कहते हैं। ठीक है। जैसे हिंदी, हिंदी के अंदर बहुत सारी हिंदी की उपभाषाएं हैं, लोकल लैंग्वेज है। लोकल लैंग्वेज को ही हम लोग क्या कहते हैं? डायलेक्ट कहते हैं। मतलब बोली, एक लैंग्वेज की बहुत सारी डायलेक्ट होती है, बोली होती है। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे लिपि। लिपि किसे कहते हैं? ऊपर लिखे शब्दों को पढ़ो। यहाँ अलग अलग भाषाओं में 10 रुपये लिखा गया है। हर भाषा को अलग अलग तरह से लिखा जाता है। लिखने का यह ढंग लिपि कहलाता है। लिपि क्या है? भाषा को लिखने का ढंग लिपि कहलाता है। मतलब लिखते जो हम क्या करते हैं, कुछ कुछ संकेत से ही लिखते हैं ना। जैसे ये ल,
ई की मात्रा, प ई की मात्रा, तो ये सब क्या है? ये ल, प, ई की मात्रा, ये सब क्या है? ये एक संकेत ही है ना। तो भाषा को किसी न किसी संकेत से ही लिखते हैं, किसी साइन से, किसी चिन्ह से, तो उसी को क्या कहते हैं? लिपि, मतलब स्क्रिप्ट। तो ये है लिपि। 10 रुपए, देखो ये देवनागरी लिपि में लिखा हुआ, ये रोमन लिपि में, और ये फारसी लिपि में, ठीक है। और ये भाषा है हिंदी। ये जो 10 रुपए लिखा हुआ हिंदी और अंग्रेजी और उर्दू। एक बात और देखो, ये जो है ये क्या लिखा हुआ है? ये है हिंदी, लेकिन इसमें लिपि कौन सी है? लिपि है देवनागरी। अब अगर हम लिखते हैं ऐसे HINDI हिंदी, तो ये लिखा हुआ क्या है? लिखा हुआ है हिंदी, लेकिन लिपि क्या है? लिपि है रोमन, स्क्रिप्ट। लिपि को कहते हैं स्क्रिप्ट। अगर हम ऐसे लिखते हैं तुम कैसे हो, तो ये तुम कैसे हो लैंग्वेज क्या हुआ? लैंग्वेज हुआ हिंदी, लेकिन लिपि क्या हुई? लिपि हुई देवनागरी। अगर हम ऐसे लिखेंगे तुम कैसे हो, तो ये जो है लैंग्वेज मतलब भाषा, भाषा हमारी कौन सी हुई? भाषा हुई हिंदी, लेकिन ये लिपि, लिपि कौन सा हुआ? यानी कि स्क्रिप्ट, ये स्क्रिप्ट हुआ हमारा रोमन। तो अब क्लियर हुआ कि स्क्रिप्ट किसको कहते हैं और भाषा किसको कहते हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ पर लिखेंगे हाउ आर यू, तो ये हाउ आर यू जो हमने लिखा ये है हमारा इंग्लिश लैंग्वेज और स्क्रिप्ट है रोमन। लेकिन अगर इसी को हमने ऐसे लिख दिया हाउ आर यू, तो ये लिपि जो है ये लिपि है हमारी देवनागरी, लेकिन ये लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज है हमारा हाउ आर यू। हिंदी लैंग्वेज नहीं हुआ, हाउ आर यू इंग्लिश लैंग्वेज ही हुआ। लेकिन जब हमने इस तरह से लिख दिया तो ये लिपि हमारी क्या हो गई? लिपि हो गई देवनागरी। अब क्लियर हो गया होगा कि लिपि किसको कहते हैं और भाषा किसको कहते हैं, ठीक है। हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, अंग्रेजी रोमन में, उर्दू फारसी में तथा पंजाबी गुरुमुखी में लिखी जाती है। संस्कृत, गुजराती और मराठी भाषा की लिपि भी देवनागरी है। संस्कृत को भी किस में लिखते हैं? देवनागरी लिपि में ही लिखते हैं, ठीक है, और गुजराती और मराठी को भी। अब हम देखेंगे भाषा और व्याकरण, ठीक है। व्याकरण किसे कहते हैं? व्याकरण किसे कहते हैं? भाषा के शुद्ध प्रयोग के नियमों की जानकारी देने वाला शास्त्र व्याकरण कहलाता है। अगर हम भाषा मतलब जो भाषा हम बोलते हैं उसको हम सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं, ये सही बोलना जो हमको सिखाएगा वही होगा व्याकरण। भाषा केवल शब्दों का समूह नहीं है, भाषा में शब्दों के अर्थ होते हैं तथा ये शब्द वाक्यों में एक व्यवस्था से प्रयोग किए जाते हैं। किसी भी ध्वनि, शब्द तथा वाक्य का प्रयोग ठीक है या नहीं, इसके लिए कुछ नियम होते हैं, ये नियम ही व्याकरण कहलाते हैं, ठीक है। भाषा के शुद्ध प्रयोग के नियमों की जानकारी देने वाला शास्त्र व्याकरण है। नीचे लिखे शब्दों को पढ़ो। अच्छा मुझे है रसगुल्ला लगता, तो इसका कोई मीनिंग समझ में नहीं आ रहा, तो इन शब्दों से कोई अर्थ समझ में नहीं आता। इन्हीं शब्दों को अब इस क्रम में पढ़ो। मुझे रसगुल्ला अच्छा लगता है, तो ये व्याकरण के अनुसार सही है। लेकिन एक बात देखो, अगर हम कहते हैं मुझे रसगुल्ला अच्छी लगती है, तो ये क्या समझ में तो आ जाएगा, समझ में तो आएगा कि हम क्या कहना चाह रहे हैं, लेकिन ये ग्रामेटिकली यानी कि व्याकरण के अनुसार गलत होगा, ठीक है। अगर हम कहेंगे मुझे रसगुल्ला अच्छी लगती है, तो समझ में आ जाएगा कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ, सामने वाला समझ जाएगा, पर ये व्याकरण के अनुसार गलत होगा। लेकिन अगर मैं कहूँगी मुझे रसगुल्ला अच्छा लगता है, तो ये व्याकरण के अनुसार सही होगा, ठीक है। सही क्रम में लिखने पर पूरी बात समझ में आती है। भाषा के शुद्ध रूप को सीखने के लिए ही व्याकरण पढ़ा जाता है। व्याकरण में मुख्यतः 3 भागों पर बल दिया जाता है। भाषा तो हम बोल लेंगे, सामने वाला समझ भी लेगा, लेकिन अगर उसको बिल्कुल करेक्ट लिखना चाहते हैं, एकदम शुद्ध रूप में लिखना चाहते हैं, तो इसके लिए क्या करना पड़ता है? हमें व्याकरण पढ़ना पड़ता है। और इसमें व्याकरण में 3 भाग पर बल दिया जाता है, वर्ण, शब्द, वाक्य, जो हम नेक्स्ट चैप्टर में सीखेंगे, ठीक है। तो चलो आज रिवीजन कर लेते हैं, हमने क्या क्या पढ़ा। अपने मन की बात बोलकर या लिखकर कहना भाषा है। भाषा के 2 रूप हैं, मौखिक और लिखित। विश्व में अनेक भाषाएं बोली जाती है, हमारे देश में भी अनेक भाषाएं बोली जाती है। हिंदी हमारी राजभाषा है, मतलब ऑफिशियल लैंग्वेज। भाषा को लिखने का ढंग लिपि मतलब स्क्रिप्ट कहलाता है।
हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ये जितनी सारी चीजें लिखी हुई है ये देवनागरी लिपि में लिखी हुई है ना। तो अगर हम इसी को ऐसे लिख दें, जैसे कि अगर हम इसको ऐसे लिख दें लिपि, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो गया लिपि। ये हमने लिख दिया लिपि, तो ये हमारा क्या हो गया, स्क्रिप्ट हो गया रोमन, लेकिन भाषा हो गई हिंदी। ठीक है, भाषा हो गई हिंदी। हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। व्याकरण हमें भाषा को शुद्ध बोलना, लिखना व समझना सिखाता है। तो बच्चों अब आप लोगों का क्लियर हो गया होगा भाषा किसे कहते हैं और लिपि किसे कहते हैं। ठीक है, हिंदी भाषा को देवनागरी लिपि में लिखी जाती है और इंग्लिश को रोमन, लेकिन अगर हम चाहे तो हिंदी को रोमन में लिख सकते हैं, चाहे तो इंग्लिश को देवनागरी में लिख सकते हैं, लेकिन जो उसका स्वीकृत रूप है वो यही है कि हिंदी को देवनागरी में लिखी जाती है और इंग्लिश को रोमन में। ठीक है, तो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा भाषा किसे कहते हैं, लिपि किसे कहते हैं। अगर अच्छे से क्लियर हुआ तो वीडियो को लाइक करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सेकेंड चैप्टर में। ठीक है, बाय।